अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम कंप्यूटर की जो बुक्स है हमारे पास, उसमें चैप्टर 5 विंडोज़ एसेसरीज़, इसको समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको विंडोज़ के बारे में बताता हूँ कि विंडोज़ होता क्या है। देखिए ये है विंडोज़ एसेसरीज़ चैप्टर 5, और विंडो क्या होती है वो समझाएंगे। विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे हम सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यानी कि विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब देखिए इसमें ऑपरेटिंग क्या है, ये जो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग, इसका मतलब क्या है? तो ऑपरेटिंग का मतलब है यहाँ पर किसी चीज़ को चलाना। इसका मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को चलाना, किसी चीज़ को चलाना। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। किसी चीज़ को चलाना यानी कि कंप्यूटर को ऑपरेट, या आप यूँ कह सकते हैं कि जब आप जो है कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, कंप्यूटर को चला रहे हैं। ठीक है, तो विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिस्टम कहते हैं, सिस्टम का मतलब ये समझ लीजिए जैसे कंप्यूटर। सिस्टम जो है हम किसको कहेंगे? कंप्यूटर को। कंप्यूटर। ठीक है, तो विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग किसी चीज़ को चलाना को कहते हैं, और सिस्टम कंप्यूटर को। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी वही चीज़ है। तो इसमें जो है यहाँ पर कंप्यूटर तो समझ में आ गया। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक हम नया कंप्यूटर ख़रीदते हैं। ठीक है, हमने कोई नया कंप्यूटर ख़रीदा और उसका हमने और कुछ नहीं ख़रीदा, सिर्फ हमने कंप्यूटर ख़रीदा। ठीक है, और उसका कोई भी सामान नहीं ख़रीदा। अब उसको हमने जो है जब स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? बिजली से लगा देंगे। बिजली से जब चालू करेंगे तो उसमें क्या आएगा? कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसका हमने और कोई सामान नहीं खरीदा, सिर्फ कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, उसमें जो सामान है वो सिर्फ कंप्यूटर में सिर्फ ब्लैक दिखाई देगा आपको। जब भी नया कंप्यूटर आएगा तो स्क्रीन कैसी दिखेगी? ब्लैक। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर को जब हम चलाएंगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडो। समझ में आ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? विंडो। उम्मीद करता हूँ आपको विंडो समझ में आया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर एसेसरीज, ये समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए when we work with Windows 7, Windows 10, Windows XP operating system, Windows applications are installed automatically। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? विंडोज़ अपने आप ही, विंडोज़ में जो एप्लीकेशंस हैं वो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाते हैं। ये विंडोज़ के नाम है Windows 7, Windows 10, Windows XP। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने आप ही क्या हो जाते हैं? इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहा है ना वी वर्क, हम काम करते हैं तो विंडोज़ एप्लीकेशन अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन क्या होते हैं? विंडोज़ एप्लीकेशन वो समझ लीजिए। विंडोज़ एप्लीकेशन वो होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ना अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं, और ये हर एक काम के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर एक काम के लिए क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं ये एप्लीकेशंस। जैसे आपको वीडियो एडिट करनी है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा, आपको फ़ोटो एडिट करना है, इमेज एडिट करना है तो आपको उसके लिए अलग वो होगा एप्लीकेशन। इसी तरह से आपको अगर कोई टेक्स्ट एडिट करना है तो उसके लिए अलग वो होगा एप्लीकेशन। तो वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद लिख रहा है आप आगे, द आइकन्स आर शॉर्टकट्स टू ऑपरेट दीज एप्लीकेशंस आर एडिड टू द प्रोग्राम्स मेन्यू। तो इसके बाद है इन, यानी कि जब हम जो है इन एप्लीकेशंस को जब चलाते हैं, यानी कि उसमें जो है क्या यूज़ करते हैं? आइकन्स और शॉर्टकट्स जो होते हैं इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम मेन्यू में इनको जोड़ देते हैं। एप्लीकेशंस आर एडिड टू द प्रोग्राम्स मेन्यू में इसको जोड़ देते हैं। इसके बाद आगे देखिए,
किस तरह से करते हैं वो समझ लीजिए। फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन जो होता है हमारा उस पर क्लिक करना है। तो देखिए आपकी यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन भी दी हुई है एक तरह से, यहाँ पर जो स्टार्ट बटन है वो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, स्टार्ट लिख रहा है। तो फर्स्ट क्लिक क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है जो स्टार्ट मेन्यू को खोलता है। यहाँ लिख रहा है ना विच ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू, जब आप स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर देगा। A sub menu opens when you move the mouse pointer to the programs options. The programs has an options accessories that also has a menu. यह लिख रहा है जब आप उसको माउस पॉइंटर को, जो माउस होता है उसको जो है प्रोग्राम्स मेन्यू पर लेकर जाते हैं, यानी कि प्रोग्राम जो पॉइंट है प्रोग्राम्स पर ऑप्शन पर लेकर जाते हैं, तो एक सब मेन्यू खुलता है। एक क्या खुलता है, सब मेन्यू। एक तो होता है मेन्यू और उसके बाद जो खुलता है उसको सब मेन्यू कहेंगे, ठीक है, सब मेन्यू खुलता है। ठीक है, जब आप स्टार्ट बटन दबाएंगे तो आपको ऑल प्रोग्राम्स का ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ये लिख रहा है ऑल प्रोग्राम्स, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और सब मेन्यू मिलेगा इस तरह से, और उस पर सब मेन्यू पर आने के बाद द प्रोग्राम्स हैज़ एन ऑप्शन एसेसरीज, वहाँ पर एक विकल्प मिलेगा एसेसरीज का। देखिए यहाँ पर एसेसरीज ये लिखा हुआ है, ये विकल्प जो मिलेगा तो यहाँ पर इसमें भी क्या होता है, एक मेन्यू होता है। जब आप एसेसरीज को ओपन करेंगे तो उसमें भी एक मेन्यू आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। ओके, इसके बाद है यहाँ पर द एसेसरीज मेन्यू कंटेन्स वेरियस एप्लीकेशंस सच एज वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, एंटरटेनमेंट, नोटपैड, एड्रेस बुक एक्सेट्रा। ठीक है, जब आप उसको ओपन करेंगे यानी कि एक्सेसरीज मेनू में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंटेंट्स यानी कि बहुत तरह की एप्लीकेशंस होते हैं, वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वर्डपैड, ठीक है, पेंट, कैलकुलेटर, एंटरटेनमेंट, नोटपैड, एड्रेस बुक एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको एक मेन्यू दिखाई देगा और उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो इनको वन बाय वन हम इनको समझेंगे कि कैलकुलेटर क्या होता है, एंटरटेनमेंट, ये नोटपैड वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर देखते हैं, कैलकुलेटर किस तरह से हम यूज़ करते हैं और क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट, यानी कि हम जो है इस चैप्टर में इसके बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में, कैलकुलेटर, नोटपैड और पेंट के बारे में। यानी कि अभी हमें इस चैप्टर में जो है इन तीन चीज़ों के बारे में ही समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर, द विंडोज प्रोवाइड्स यू विद द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर टू सॉल्व योर स्टैंडर्ड अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। दिस इज एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। तो देखिए इसका मतलब है विंडो जो है आपको प्रोवाइड करता है क्या, आपकी जो वो होती है ना स्टैंडर्ड अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, यानी कि मानक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो होती हैं, मानक अंकगणितीय गणनाएं जो होती हैं, उनको सॉल्व करने का। ठीक है, उनको जो है क्या करना है, गणना करने की सुविधा प्रदान करता है, ये प्रोवाइड्स करता है, फैसिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर। और उसके बाद लिख रहा है यहाँ पर दिस इज एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, ये एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है, यानी कि इसमें एक और स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रहा है ओपनिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर खोलना, किस तरह से कैलकुलेटर को हमें खोलना है। ठीक है, देखिए समझिए इसको ध्यान से। इसमें स्टेप वाइज दिया हुआ है। स्टेप 1 है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। जैसा कि मैंने अभी बताया था स्टार्ट बटन कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये यहाँ पर लिख रहा है स्टार्ट बटन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 2 जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्लिक ऑन द प्रोग्राम्स ऑप्शन। उसके बाद प्रोग्राम्स वाला जो ऑप्शन है ऑल प्रोग्राम्स, उस पर क्लिक करना है। सेकेंड स्टेप ये होगा आपका। स्टेप नंबर 3 क्या है, क्लिक ऑन द एसेसरीज। फिर उसके बाद जब आपका एक मेन्यू खुलकर आएगा, जिसको सब मेन्यू बोला है, जो सब मेन्यू खुलकर आएगा उसमें आपको किस पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन द एसेसरीज। वहाँ पर एसेसरीज लिख रहा होगा और उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद स्टेप 4 है क्लिक ऑन द कैलकुलेटर। वहाँ पर जब एसेसरीज आप खोलेंगे, अच्छा ये एसेसरीज होता क्या है, एसेसरीज कहते हैं जैसे आपने कोई मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, तो आपको मोबाइल के साथ
क्या क्या चीज़ें आती हैं, चार्जर, ईयरफोन, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बैटरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसे ही एसेसरीज बोलते हैं। तो ऐसे ही जब आप कंप्यूटर ख़रीदेंगे तो उसमें भी एसेसरीज होती हैं जो पहले से उसमें इंस्टॉल्ड की जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक एसेसरीज है कैलकुलेटर, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्लिक करना है किस पे, कैलकुलेटर पर, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, क्लिक ऑन द कैलकुलेटर। फिर यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है। यहाँ पर लिख रहा है मिनिमाइज, यानी कि ये जो मिनिमाइज है इसका मतलब होता है छोटा करना, यानी कि अगर आपको कुछ चीज़ों को छोटा करना है तो ये वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे। मैक्सिमाइज ये है बड़ा करना, यानी कि अधिक करना। और यहाँ पर लिख रहा है क्लोज, अगर आपको कैलकुलेटर को क्लोज करना है तो ये रेड बटन जो है इसको दबा देना है। और यहाँ देखिए ये लिख रहा है स्पेस ऑन विच ऑल द नंबर्स विल बी डिस्प्लेड। तो ये वो जगह है जिस पर सारे नंबर दिखाई देते हैं, यानी कि ये जो डिस्प्ले है ये वो जगह है जहाँ पर सारे नंबर दिखाई देते हैं, सभी नंबर जो हैं यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे आपको। इसके बाद और यहाँ पर लिख रहा है बटन विद नंबर्स एंड ऑपरेटर्स प्लस माइनस स्टार, ठीक है, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर जो बटन दिए हुए हैं, बटन क्या है, ये इसलिए दिए हुए हैं कि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी, संख्याओं की, संख्या और ऑपरेटरों के साथ। यहाँ पर ऑपरेटर्स भी दिए हैं, ऑपरेटर्स जिनको बोलते हैं प्लस माइनस वगैरह, ये सारे साइन दिए हुए हैं यहाँ पर। और ये बटन भी दिए हैं, इनके इससे जो है क्या करेंगे, हम गणना करेंगे, यानी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है दिया हुआ है एक टाइटल बार है, ये टाइटल बार वाला ऑप्शन है। और ये मेन्यू बार है, जब आपको मेन्यू में जाना होगा तो ये इधर देख सकते हैं आप। व्यू दिया हुआ है, यानी कि देखने के लिए। एडिट, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर हेल्प के लिए यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे कंप्यूटर के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इसके बाद है यूजिंग द कैलकुलेटर, यानी कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बता रखा है यहाँ पर। टू परफॉर्म एनी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन फॉलो दीज स्टेप्स, यानी कि कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन अगर हमें करनी है तो उसके लिए इन स्टेप्स का यूज़ करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा एक तरह से, ठीक है। तो स्टेप 1 है, नंबर 1 है क्लिक ऑन द फर्स्ट डिजायर्ड नंबर, यानी कि पहले नंबर पर, पहले जो है आपको नंबर पर क्लिक करना है, जो आपने डिसाइड किया हुआ है नंबर, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फॉर मोर देन 1 डिजिट नंबर फर्स्ट क्लिक द फर्स्ट नंबर एंड देन क्लिक ऑन द सेकेंड नंबर। अगर एक से ज़्यादा की संख्या है, यानी कि एक से ज़्यादा नंबर हैं, फॉर मोर देन 1 डिजिट नंबर, एक से ज़्यादा है, तो पहले नंबर पर क्लिक करें और फिर दूसरे नंबर पर क्लिक करें। पहले जो है फर्स्ट क्लिक द फर्स्ट नंबर, यानी कि पहले नंबर पर क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन द सेकंड नंबर, उसके बाद दूसरे नंबर पर, ठीक है। इसके बाद लिख रहा है स्टेप 2 क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ऑपरेटर बटन। उसके बाद करना है, यानी कि जो आपको ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, ऑपरेटर बटन पर क्लिक करें। जैसे ऑपरेटर बटन वो होते हैं, पीछे भी मैंने समझाया था, ऑपरेटर जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑपरेटर बटन होते हैं वो सारे। तो उसके बाद पहले नंबर पर क्लिक करना है, नंबर पर क्लिक करने के बाद ऑपरेटर बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 3 है नाउ क्लिक ऑन द सेकेंड नंबर। फिर क्या करना है, अब दूसरे नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद लिख रहा है अब दूसरे नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद लिख रहा है स्टेप 4 देन क्लिक इक्वल का साइन जो होगा, उसके बाद फिर क्या करना है, इक्वल के साइन पर क्लिक कर देना है, तो आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। यहाँ लिख रहा है ना, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑन द स्क्रीन ऑफ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आपको जो है कैलकुलेशन मिल जाएगा, कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें। अस्सलामु अलैकुम।